Hello everyone, this is Manish, your educator. Welcome to Smart Study. Today we have speaking class. बच्चों आज हमारी स्पीकिंग की क्लास है. चलिए, यदि आप स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो मात्र 50 दिन में आप अंग्रेजी में बात करना सीख सकते हैं. केवल 50 दिन में आप अंग्रेजी में बात करना सीख सकते हैं. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोज के पूछे जाने वाले सवालों के जवाब हम कैसे दें या ऑफिस में अपना प्रेजेंटेशन किस टाइप से दें. तो ये सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जब हमसे कोई नया व्यक्ति मिलता है तो एक ही चीज होती है, हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं. सबसे पहले पूछा जाएगा कि तुम्हारा नाम क्या है. तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है. क्या पूछाएंगे, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या करेंगे, व्हाट इज योर नेम. प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से समझते चलिए और नोट करते चलिए. तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम. नेक्स्ट देखते हैं, मेरा नाम जो भी है आपका, माई नेम इज मनीष, माई नेम इज ध्रुव, माई नेम इज शिव, एटसेट्रा. कुछ भी हो सकता है, मैं यहां पर शिव लिख के चलता हूं. माई नेम इज, मेरा नाम क्या है, शिव. मेरा नाम क्या है, माई नेम इज शिव. माई नेम इज शिव, मेरा नाम क्या है, शिव, एटसेट्रा. आपका जो भी नाम है आप बोल सकते हो. उसके बाद आती है कि तुम कौन हो, तो क्या बोला जाएगा, हु. हु मतलब होता है कौन. तो हु और तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है आर, क्योंकि यू प्लूरल होता है. तो हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो, हु आर यू. नेक्स्ट, तुम कैसे हो, हाउ आर यू. तुम कैसे हो, हाउ आर यू. क्लियर. चलिए इसका जवाब आएगा, मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन. ठीक है. और तुम्हारे परिवार में सब कैसे हैं, यहां पूछा गया है मैं अच्छा हूं. ठीक है. इसके बाद क्या बोला जाएगा, और तुम्हारे परिवार में सब कैसे हैं. एंड हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर फैमिली. तुम्हारी फैमिली में कैसे हैं. एंड और, एंड का मीन्स क्या हो गया, और. हाउ इज योर, तुम्हारे, हाउ इज योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में सब कैसे हैं. एंड हाउ इज योर फैमिली. क्लियर. चलिए बच्चों आगे देखते हैं. सब बच्चे सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं. तो एवरीवन इज गुड, एवरीवन इज गुड, एवरीवन इज गुड. सब अच्छे हैं, एवरीवन इज गुड. क्लियर है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है. चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करते चलिए बच्चों. अपनी वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सकें. सब अच्छे हैं, एवरीवन इज गुड. नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारे पापा क्या करते हैं. तो व्हाट डज योर फादर डू. व्हाट का मीन्स क्या हो गया, क्या. डज हेल्पिंग वर्ब है, योर यानी कि तुम्हारे, फादर यानी पापा, और डू मीन्स क्या होता है, करना. तो क्या हो जाएगा, व्हाट डज योर फादर डू. क्या बोलेंगे, व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे पापा क्या करते हैं. या पापा की जगह हमें पूछा है तुम्हारे चाचा क्या करते हैं, तो व्हाट इज योर अंकल डू. जो भी वर्ड यहां पर, आपकी मदर क्या करती हैं, तुम्हारी मां क्या करती हैं, तो व्हाट डज योर मदर डू. नेक्स्ट, मेरे पापा एक. अब मेरे पापा किसान हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एंड एसपी, कलेक्टर एटसेट्रा. कुछ भी, जो भी आपके फादर वर्क करते हो, या बिजनेसमैन. तो माय फादर इज आ, मेरे पापा क्या करते हैं, तो माय फादर इज आ डॉक्टर, माय फादर इज आ डॉक्टर. मेरे पापा एक डॉक्टर हैं. माय फादर इज आ डॉक्टर, मेरे पापा क्या हैं, एक डॉक्टर हैं.
ठीक है। आपका काम कैसा चल रहा है? आप डॉक्टर तो हो गए, आपका काम कैसा चल रहा है? तो हाउ, हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। हाउ मीन्स कैसे। अबाउट यानी किसी के बारे में पूछना, तो क्योंकि काम के बारे में पूछा जा रहा है इसलिए अबाउट वर्ड यूज किया जाएगा। तो हाउ अबाउट योर वर्क, अपने काम के बारे में बताइए। अब काम के बारे में जो अच्छा चल रहा होगा तो अच्छा बताएगा, बुरा होगा तो बुरा, इसलिए डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि हाउ अबाउट योर वर्क, आपका काम कैसा चल रहा है। आपका काम कैसा चल रहा है, क्या बोलेंगे? हाउ अबाउट योर वर्क। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सब ठीक चल रहा है, ये जिसका अच्छा चल रहा है वो यही बोलेगा सब ठीक चल रहा है। तो क्या बोलेंगे? इट्स गो इन वेल। इट्स गो इन वेल। इट्स गो इन वेल, सब अच्छा चल रहा है। क्या बोलेंगे? इट्स गो इन वेल, सब ठीक चल रहा है। अब ठीक के लिए क्या वर्ड यूज किया गया? अच्छा या ठीक वर्ड होता है उसके लिए वेल। तो क्या बोलेंगे? इट्स गोइन वेल। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या आप मुझे जानते हो? क्या आप मुझे जानते हो? क्या हो जाएगा? डू यू नो मी। क्या आप मुझे जानते हो? डू यू नो मी। क्या आप मुझे जानते हो? डू यू नो मी। क्या आप मुझे जानते हो? डू यू नो मी। बच्चों इंग्लिश बोलने से आती है, लिखने से नहीं। इसलिए आपको यदि स्पीकिंग सीखना है तो आप इंग्लिश बोलिए, चाहे गलत बोलिए चाहे कैसा भी, लेकिन बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ मैं आपको जानता हूं। यस, यदि आप जानते हो तो क्या बोलोगे? यस आई नो यू। यस आई नो यू। हाँ मैं आपको जानता हूं। यस आई नो यू। मैं आपको जानता हूं। यस आई नो यू। हाँ मैं आपको जानता हूं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। यदि आप नहीं जानते हो, उस कंडीशन में आपका आंसर होना चाहिए नो आई डोंट नो यू। नो आई डोंट नो यू। क्या बोलेंगे? नो नहीं, आई मैं, डोंट नो यू। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं आपको नहीं जानता हूं। नो मीन्स क्या होता है? जानना। ठीक है, डोंट क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब, एंड आई हमारा सब्जेक्ट है। आई के लिए क्या यूज किया गया है? सब्जेक्ट मैं, एंड आपको यू, आपके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? आप तुम एटसेट्रा। इस आपके लिए और तुम के लिए वर्ड यूज किया जाता है यू। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों शेयर करते रहिए वीडियो को। तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम मुझे कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो मी। हाउ मीन्स क्या होता है? मैंने अभी बताया था कैसे। डू मीन्स हेल्पिंग वर्ब, यू यानी तुम, नो मीन्स क्या होता है? जानना, एंड मुझे, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, क्योंकि आई सब्जेक्ट होता है, उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या यूज होगा? हाउ डू यू नो मी। क्या बोलेंगे? हाउ डू यू नो मी। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेटा वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करते चलिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग, आपके सहपाठी, आपके फ्रेंड्स लोग भी आपकी वीडियो का इसका फायदा ले सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ क्या है? मैंने आपको अपने, अब आपने इसको कहां देखा है? आप कहीं भी बोल सकते हो। मैंने आपको मार्केट में देखा है, मैंने आपको अपने रूम में देखा है, मैंने आपको अपने विलेज में देखा है, एंड मैंने आपको अपने शहर में देखा है। तो कुछ भी बोल सकते हो आप उसकी जगह पर। तो क्या बोलेंगे? आई हैव सीन, मैंने आपको देखा है। आई हैव सीन यू। आई हैव सीन यू, मैंने आपको देखा है। कहां देखा है? इन माई विलेज, इन माई सिटी। आप इसकी जगह पर कुछ भी यूज कर सकते हो। हम कुछ ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको अपने गांव, कहां देखा है? मैंने आपको अपने गांव में देखा। मैंने आपको अपने कहां पर देखा है? गांव में। तो क्या बोलेंगे? आई हैव सीन यू इन माई विलेज। कहां पर देखा है? अपने गांव में।
आई हैव सीन यू, मैंने आपको देखा है। इन माई विलेज, कहां पर देखा है? अपने गांव में। यदि आपने उसको शहर में देखा है, इन माई सिटी। एंड इन माई रूम, यदि रूम में देखा है तो इन माई रूम। कॉलोनी में देखा है, इन माई कॉलोनी, एटसेट्रा। कुछ भी बोल सकते हो आप जो उस टाइम की कंडीशन हो। ठीक है बच्चों, जितने भी आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, जितने सेंटेंस मैं आपको बताते जा रहा हूं, इनको याद करना है। याद क्या करना है? बार बार बोलना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और इनको बोलने की हैबिट डालिए। लिखने से स्पीकिंग नहीं आती है, आपको बार बार बता रहा हूं। लिखने से स्पीकिंग नहीं आएगी, इसको बोलना पड़ेगा। बोलने से स्पीकिंग आती है, क्योंकि हम इंग्लिश बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमारे टीचर हमेशा से हमें यही बताते हैं, बेटा आपको समझ में आया, बेटा आपको समझ में आया। हमें समझ में तो आया, लेकिन कभी बोलना नहीं आया। इसलिए यदि हमें बोलना सीखना है तो हमें बोलना पड़ेगा। समझ में तो हमें आते जा रहा है बचपन से ही, लेकिन हमें क्या करना है? हमें बोलना सीखना है। और बोलने के लिए हमें खुद को बोलना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। क्या तुम बीमार हो? आर यू इल? क्या तुम बीमार हो? आर यू हिल? आर यू इल? क्या तुम बीमार हो? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है। हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आर यूज किया जाएगा। क्यों यूज किया जाएगा? क्योंकि यू सब्जेक्ट है, यू प्लूरल होता है, इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। इल माने क्या होता है? बीमार। इल का मीन्स क्या होगा? बीमार। तो आर यू इल? क्या तुम बीमार हो? क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, क्या बोलेंगे? हाँ। हाँ मुझे बुखार हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ मुझे बुखार हो रहा है। या इसकी अपोजिट में आप एक चीज और बोलोगे, नहीं मैं ठीक हूं। यदि आपको बुखार नहीं है, इसने तो पूछा था हमसे, क्या पूछा था? क्या तुम बीमार हो? अब जरूरी नहीं है कि हम बीमार हों। यदि हम बीमार हैं तो बोल देंगे हाँ मुझे बुखार है, यानी इसका आंसर क्या करेंगे हम? यस आई एम हैविंग फीवर, यानी मुझे फीवर हो गया है या हो रहा है। आई यस आई एम हैविंग फीवर, यानी मुझे बुखार हो रहा है। इसके अपोजिट में यदि हमें आंसर देना है कि मुझे बुखार नहीं है, यदि हम ठीक हैं तो हम क्यों बुखार बनाएंगे जबरदस्ती? तो हम क्या बोलेंगे? नहीं मैं ठीक हूं। अब इसका क्या बोलेंगे? नो। नहीं के लिए नो। आई एम फाइन। नो आई एम फाइन, नहीं मैं ठीक हूं। नो आई एम फाइन, नहीं मैं ठीक हूं। क्या बोलेंगे? नो आई एम फाइन, नहीं मैं ठीक हूं। क्लियर है बच्चों? चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। क्या तुम क्या कर रहे हो? अब आप पढ़ रहे हो, लेकिन पूछ रहा है तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? मैंने सारी मीनिंग आपको बता दी है। ये वॉट के लिए क्या यूज होता है? क्या, क्या के लिए? वॉट। आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है यू, यू के साथ में आर का यूज किया जाएगा। एंड डू माने होता है करना। तो क्या हो गया? वॉट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं। तुम कहां से आ रहे हो? अब यहां पर हमने यूज किया था तुम क्या कर रहे हो। अब आप कुछ भी कह सकते हो, पढ़ रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं। आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। क्या बोल सकते हैं? मैं किताब पढ़ रहा हूं। यदि आप पढ़ रहे हो तो क्या बोलोगे? मैं किताब पढ़ रहा हूं। क्लियर? मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो आप किताब पढ़ रहे हो तो किताब की बोल दोगे, तो क्या बोलोगे? आई एम रीडिंग बुक। क्या बोलोगे? आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग बुक। क्लियर है? तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? मैं किताब पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग बुक। या आप किताब नहीं पढ़ रहे हो, आप खेल रहे हो, तो क्या बोलोगे?
आई एम प्लेइंग क्रिकेट, हॉकी एटसेट्रा। आप जो भी खेल खेल रहे हो उसका यूज किया जाएगा वहां पर। यदि आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग हॉकी, आई एम प्लेइंग फुटबॉल एटसेट्रा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं, तुम कहां से आ रहे हो? तुम कहां से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? यहां पर वेयर का यूज किया गया है कहां के लिए? आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है इसलिए। क्लियर है? कम माने आना होता है एंड फ्रॉम का मीन्स होता है से, कहां से। तुम कहां से आ रहे हो? तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? तुम कहां से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? तुम कहां से आ रहे हो? क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं, कहां से आ रहे हो? मैं ऑफिस से आ रहा हूं। उसने क्वेश्चन किया हमसे कि तुम कहां से आ रहे हो? उसने क्या क्वेश्चन किया हमसे कि आप कहां से आ रहे हो या तुम कहां से आ रहे हो? तो हमने क्या आंसर दिया? मैं ऑफिस से आ रहा हूं, मैं गांव से आ रहा हूं या मैं बाजार से आ रहा हूं, कुछ भी बोल सकते हो। तो आई एम कमिंग फ्रॉम, यहां तक तो हमारा सेम रहेगा, आई एम कमिंग फ्रॉम। अब इसके बाद में जो वर्ड यूज किया जाएगा, यदि आप ऑफिस से आ रहे हो तो ऑफिस टाइप कर दोगे, यदि आप बाजार से आ रहे हो तो मार्केट एंड विलेज। आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, आई एम कमिंग फ्रॉम विलेज, आई एम कमिंग फ्रॉम सिटी एंड आई एम कमिंग फ्रॉम कॉलोनी, आई एम कमिंग फ्रॉम हॉस्पिटल, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल एटसेट्रा। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग अ बुक। यहां पर ए का यूज किया गया है, आर्टिकल है ए का यूज होता है एक के लिए। ए या एन का यूज हमेशा हम एक के लिए करते हैं। रीडिंग माने पढ़ना होता है, बुक यानी पुस्तक, एम हेल्पिंग वर्ब है और आई सब्जेक्ट है। आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है, एम का यूज अदर किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं किया जाता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं, तुम कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? गो माने क्या हो गया? जाना। तो वेयर आर यू गोइंग? तुम कहां जा रहे हो? क्लियर है? तुम कहां थे? वेयर वर यू? थे, पास्ट गया ना, तो वेयर मीन्स क्या हो गया? कहां। यू माने तुम, तो वेयर वर यू? तुम कहां थे? वेयर वर यू? तुम कहां थे? वेयर वर यू? तुम कहां थे? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसने हमसे क्या बोला है? तुम कहां थे? इसने आंसर दिया मैं बाजार में था। तुम कहां थे? वेयर वर यू? तो इसने क्या बोला? मैं बाजार में था। किसी ने हमसे पूछा कि तुम कहां थे, हम घर पर गए, हमारे मम्मी पापा ने पूछा हमसे कि वेयर वर यू? तुम कहां थे? तो हम क्या आंसर देंगे उसको? मैं बाजार में था। अब क्योंकि हमें स्पीकिंग सीखना है इसलिए हमें आंसर किस में? इंग्लिश में देना पड़ेगा। आई वॉज इन मार्केट। यदि हमारे माता पिता हमसे हिंदी में भी पूछते हैं कि तुम कहां थे, तो आप एक बार को आंसर दीजिए, आई वॉज इन मार्केट। आई वॉज इन मार्केट, मैं बाजार में था। यदि वह समझ नहीं पाते हैं उस चीज को तो आप उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइए, लेकिन हमें फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं बाजार में था, आई वॉज इन मार्केट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो? अब यहां पर इसी सेंटेंस से जोड़कर हम देखते देखते चलते हैं। यहां हमसे पूछा गया था कि आप कहां थे? वेयर वर यू? इसका हमने आंसर दिया था मैं बाजार में था, आई वॉज इन मार्केट। अब वो पूछते हैं कि आप अंग्रेजी सीख रहे हो क्या? पापा ने कोचिंग लगवा दी हमारी, तो पूछ रहे हैं हमसे क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो? आर यू लर्निंग इंग्लिश? आर यू लर्निंग इंग्लिश? लर्न माने क्या होता है? सीखना। लर्निंग माने क्या होता है? सीखना। लर्न का मीन्स होता है सीखना, और लर्न की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म
यूज की जाती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जो कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यूअस में आता है, तो क्या हो जाएगा, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब पापा ने हमसे पूछा कि आप अंग्रेजी सीख रहे हो, उन्होंने क्या कहा था, आर यू लर्निंग इंग्लिश। हम क्या आंसर देंगे, यदि हम सीख रहे हैं तो हमारा आंसर हाँ में होगा, और क्योंकि कोचिंग लगवाई है पापा ने, तो फिर हमारा आंसर डेफिनेटली हाँ में ही होगा, चाहे हम सीख रहे हो चाहे नहीं। ठीक है ना। तो यस आई एम लर्निंग, यस आई एम यानी कि मैं, लर्निंग सीख रहा हूं, यस हाँ आई एम लर्निंग मैं सीख रहा हूं, यस आई एम लर्निंग हाँ मैं सीख रहा हूं। यदि हम नहीं सीख रहे होते तो हम इसका आंसर क्या देते, नो। क्या देते, नो, नो, नो आई एम नॉट लर्निंग। क्या देते, आई एम नॉट लर्निंग हाँ मैं सीख रहा हूं, यस आई एम लर्निंग। यदि हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं तो क्या आंसर देंगे, नो आई एम नॉट लर्निंग, आई एम नॉट लर्निंग, आई एम नॉट लर्निंग। क्लियर है बच्चों। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को, और सभी लोग सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारा न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।